एवरीवन। नेटवर्क प्रोटोकॉल की सीरीज में हम कई सारे प्रोटोकॉल्स देख चुके थे। आज हम उसके बाद के सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रोटोकॉल आज देखने वाले हैं वो है टेलनेट प्रोटोकॉल। इसके पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाना हो या हमें इंटरनेट का यूज करके डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, उस कंडीशन में हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जिसमें कि सबसे कोर प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया था कि टीसीपी/आईपी जो है सबसे कोर प्रोटोकॉल है और उसके बेसिस पे बाकी सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, जिसमें हमने एफटीपी, एसएमटीपी इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना था। अब आज हम देखेंगे कि टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। टेलनेट का फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले तो दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट क्यों करते हैं हम? ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए। इसके लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा तो हम बाकी सारे प्रोटोकॉल्स में भी कर चुके हैं, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो जैसे बात की जाए कि अगर दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है और एक सिस्टम पे बैठ के आप दूसरे सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को हम किसी प्रोटोकॉल की मदद से यूज कर सकते हैं। वो प्रोटोकॉल होगा हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक कंप्यूटर है जिसको मैंने बोला, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टेलनेट क्लाइंट है, ठीक है, ये एक सिस्टम है मेरा। कहीं दूर कोई दूसरा सिस्टम है, इंटरनेट का यूज करके मैं उसके सिस्टम को अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकती हूँ। उसके सिस्टम पे जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको मैं यहाँ पे देख भी सकती हूँ। साथ ही साथ उन सारी फाइल्स को, उसका उस सिस्टम पे जितना भी डेटा है उस पूरे डेटा को मैं अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकती हूँ टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। इसके लिए क्या क्या जरूरी होगा? सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है, बट टीम व्यूअर जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसको रिमोट एक्सेस एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर आप आगे देखेंगे, वो सेम टू सेम यही है, ठीक है। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर मतलब टीम व्यूअर, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, तो रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अगर यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर की बात करूं जिस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो इस कंप्यूटर को यहाँ पे कहा जाएगा लोकल कंप्यूटर। जो रिक्वेस्ट सेंड करता है वो होता है लोकल कंप्यूटर और जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वो होता है रिमोट कंप्यूटर। जो रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है वो होता है लोकल कंप्यूटर और जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसेसिंग कर रहा है वो होता है रिमोट कंप्यूटर। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन। इस पूरी प्रोसेस को रिमोट लॉगिन कहा जाता है। कैसे काम करता है? यदि मुझे इस सिस्टम से उस सिस्टम को एक्सेस करना है तब मेरे पास उस सिस्टम की यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके मैं उस सिस्टम को लॉगिन कर सकती हूँ, सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले जब ये प्रोटोकॉल बना था उस टाइम पे इसका बहुत यूज किया जाता था, बट आज के टाइम में इसका इतना यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। उस टाइम पे हैकर्स और ये सारी चीजें इतनी प्रचलन में नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में आप सभी को पता होगा कि हैकर्स, कई प्रकार के हैकर्स है जो सिस्टम को हैक कर लेते हैं। क्यों ये सिक्योर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड या जो भी डेटा शेयर किया जा रहा है वो डेटा इंक्रिप्टेड डेटा नहीं होता है। वो डेटा आपका इंक्रिप्टेड या इंक्रिप्शन बोल सकते हैं कि इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। अब ये इंक्रिप्शन क्या होता है? तो इंक्रिप्शन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपके डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, बट वो डेटा डायरेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। या तो बोला जाता है, जैसे आपने कभी देखे होंगे पासवर्ड स्टार के फॉर्म में आ रहे हैं या क्रॉस के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से और कई सारी चीजें होती है जिनके थ्रू डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में जो मीडिएटर्स होते हैं उनके सामने से अगर डेटा निकल भी रहा है तो भी उन लोगों को वो डेटा, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए उस डेटा को समझना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में होगा तो व्यक्ति उसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज टेलनेट प्रोटोकॉल में नहीं होता था। इस वजह से ये उस टाइम तो इसका इतना यूज हो भी जाता था, बट आज के टाइम में इसका इतना यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर नहीं है।
अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है जो आपके लिए इतनी ज्यादा मतलब बोला जाए उसके लिए सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, तब तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज इजीली कर सकते हो। बट अगर आपको अपना सिक्योर डेटा अगर एक्सचेंज करना है तो उस कंडीशन में टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेलनेट प्रोटोकॉल समझ में आया होगा। अब सेकेंड जो हमारा प्रोटोकॉल है और लास्ट प्रोटोकॉल है हमारा, वो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज हम क्यों करते हैं? जब भी हमें दो सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट करना हो, डायरेक्टली कम्युनिकेशन करवाना हो, तब हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर को, आपका कोई कंप्यूटर है, इसको अगर आपको मॉडेम से कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए आपको एक ISP की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप इंटरनेट का यूज कर सकें। ठीक है, तो मॉडेम से अगर आपको किसी सिस्टम को कनेक्ट करना है, मतलब दो सिस्टम को आप डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक ISP सर्वर की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये किसी कंपनी जिसका भी आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा, और आपको इसके लिए पे करना होता है क्योंकि आप उनकी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिस्टम को अगर हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है, दो सिस्टम को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो आज हमने पढ़ा टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में। आज यहाँ पे हमारे सारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे बाकी जो टॉपिक्स बाकी हैं वो देखेंगे। थैंक यू।